वेलकम बैक टू कॉर्टेक्स। आज हम करने वाले हैं अलॉय डीबी डेटाबेस फंडामेंटल्स लैब फ्रॉम आर्केड सर्टिफिकेशन जोन जनवरी। तो आफ्टर क्लिकिंग स्टार्ट लैब हम इसे इनकॉग्निटो विंडो में ओपन करेंगे। क्लिक आई अंडरस्टैंड एंड देन यू हैव टू क्लिक आई एग्री एंड देन एग्री एंड कंटिन्यू। अब हम ट्यूटोरियल को यहाँ से हटा देंगे, क्लिक लीव, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ट्यूटोरियल इधर है। ऑन टू द टास्क वन। हमें सर्च करना है अलॉय डीबी फॉर पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल। सर्च फॉर इट एंड यहाँ पे ये आ जाएगा, इसे हमें क्लिक करना है। नेक्स्ट, हमें इधर वापस आना है। नाउ हमें क्रिएट क्लस्टर क्लिक करने के लिए बोला है, लेकिन यहाँ पे तो है नहीं। तो सबसे पहले ट्यूटोरियल क्लोज करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे हमारा क्रिएट क्लस्टर शिफ्ट हो गया ऊपर से नीचे। तो इधर हमें क्लिक करना है। नेक्स्ट हमें कुछ क्रेडेंशियल्स दिए हुए हैं जिसका हमें यूज करना है। सबसे पहले हम दी गई क्लस्टर आईडी को यहाँ पे इनपुट करेंगे। नेक्स्ट हम पासवर्ड को यहाँ पे कॉपी करेंगे एंड देन यहाँ पे इनपुट करेंगे। हमें रीजन यहाँ पे यूएस वेस्ट वन दिया गया है, तो इस लैब के लिए मैं यूएस वेस्ट वन सेलेक्ट करूंगा। आपके लिए कोई और लैब भी हो सकती है, तो आपको उसका ध्यान रखना है। जो आपकी लैब में रीजन दी हुई है आपको उसी का यूज करना है। नेक्स्ट, हमें क्लस्टर, सॉरी, इंस्टेंस आईडी के लिए हमें इसे कॉपी करना है एंड इसको हम रिप्लेस कर देंगे लैब इंस्टेंस। फॉर जोनल अवेलेबिलिटी वी विल सेलेक्ट मल्टीपल जोन्स, यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है। पर machines we have to select 2V CPU and 16 GB as machine type. मशीन टाइप पे क्लिक करके हम 2V CPU and 16 GB पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हम इधर वापस आएंगे एंड नेटवर्क में हमें पियरिंग नेटवर्क सेलेक्ट करना है। तो इधर वापस आके हम एक बार नीचे जाएंगे, नेटवर्क सेलेक्ट पियरिंग नेटवर्क, देन क्लिक क्रिएट क्लस्टर। अब क्लस्टर के बनने के बाद इंस्टेंस को बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, जिसमें टोटल मिला के हमें टाइम लग सकता है अप्रोक्सीमेटली 9 to 13 मिनट्स। सो अब हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट उसके कंप्लीट होने का वेट करना है, जिसके बाद हम चेक माई प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे। इंस्टेंस के क्रिएट हो जाने के बाद हम लैब पे यहाँ वापस आएंगे, क्लिक चेक माई प्रोग्रेस। इसके कंप्लीट हो जाने के बाद ऑन टू टास्क टू, हमें वीएम इंस्टेंसेस पे जाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वीएम इंस्टेंसेस पे जाने से पहले हमें इधर स्क्रॉल करके नीचे इंस्टेंसेस इन क्लस्टर पे आना है, जिसमें लैब इंस्टेंस का ऐसा होगा। नाउ क्लिक ऑन व्यू कनेक्टिविटी कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट हमें इस आईपी एड्रेस को कॉपी करना है एंड नोट पैड में रख लेना है एंड रिमूव दिस फ्रॉम हियर। सिर्फ हमें 2 तक का यूज है यहाँ, ताकि हम नेक्स्ट कमांड में यूज कर सकें। नाउ सर्च वीएम इंस्टेंस, क्लिक वीएम इंस्टेंस। हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे अलॉय डीबी नाम का वीएम इंस्टेंस बना हुआ है, सो हम इसी में एसएसएच करेंगे। क्लिक एसएसएच, क्लिक ऑथराइज। नाउ हम लैब पे वापस आएंगे एंड हमें इस कमांड का यूज करना है, तो हम इसे कॉपी करेंगे, नोट पैड पे आएंगे। नेक्स्ट पेस्ट दिस कमांड। नाउ अलॉय डीबी एड्रेस को हम यहाँ से रिमूव करेंगे एंड आईपी एड्रेस से इसे रिप्लेस कर देंगे। एंड ये हमारा पहला कमांड रेडी हो चुका है। बैक टू हियर, हमें एसएसएच पे जाना है, पेस्ट इट एंड by clicking enter. Now copy this command
SSH में आके हमें फिर से उसे एंटर करना है. Next, copy this command to launch this PostgreSQL. Now for the password you have to enter this. Copy this carefully and paste it here. Use change3me. Click enter. And यहाँ पे हमारा लॉगिन हो चुका है. Now इधर वापस आने के बाद हमें इसको कॉपी करना है and paste करना है. Then again we will do the same with these commands. These are SQL commands to insert regions in values, as you can see. For more details, you can learn the SQL language as it is used here. अब हमें quit करना है by doing this /q. इस पे ध्यान देना है कि स्लैश किस डायरेक्शन में है. As you can see, स्लैश दो तरह के होते हैं. एक होता है ऐसे and एक होता है ऐसे. ओके, सो हमें दूसरे वाले का यूज करना है. अब हम यहाँ वापस आएंगे. Copy this command and use this here. Now इस कमांड से हमने एक फाइल डाउनलोड करी है जिसमें DDL एंड DML है फॉर 3 टेबल्स, कंट्री, डिपार्टमेंट एंड जॉब्स. नेक्स्ट हम फिर से PSQL लॉन्च करेंगे. सो पेस्ट दिस कमांड. नाउ अगेन पेस्ट द पासवर्ड व्हिच इज change3me एंड देन क्लिक एंटर. पासवर्ड आपको दिखाई नहीं देगा पेस्ट करने के बाद, तो सिंपली जस्ट क्लिक एंटर. नेक्स्ट यू हैव टू कॉपी दिस कमांड टू प्रोसेस द SQL फाइल. Then run this command to see the tables that are loaded. And यहाँ पे ये आ चुका है. Next, copy this command and run it here. And यहाँ पे मंगाया हुआ डेटा आ चुका है. Now, अब हमें उसे quit करना है. So again, हम इसी slash का यूज करेंगे. Then small q and click enter. And ये quit हो चुका है. Now, click check my progress. On to the task 3. अब टास्क 3 के लिए हमें क्लाउड शेल को एक्टिवेट करना होगा, तो हम यहाँ वापस आएंगे. SSH को क्लोज करेंगे एंड देन हम यहाँ पे VM इंस्टेंसेस वाले पेज पर आकर इधर से क्लाउड शेल को एक्टिवेट करेंगे. क्लिक कंटिन्यू, क्लिक ऑथराइज. नेक्स्ट हमें इस कमांड को रन करना है, तो कॉपी दिस, क्लिक डोंट शो अगेन, पेस्ट दिस हियर एंड यहाँ पे क्लस्टर क्रिएट होगा, जिसके बाद हमें नेक्स्ट कमांड इसे रन करना है टू क्रिएट एन इंस्टेंस. नाउ आफ्टर कॉपिंग दिस, पेस्ट इट हियर. इस कमांड में कंप्लीट हो जाने के बाद हम यहाँ वापस आएंगे. इस कमांड को कंप्लीट होने में लगे हैं अराउंड 7 to 9 मिनट्स. नेक्स्ट, क्लिक चेक माई प्रोग्रेस. And your task 3 is completed. And congratulations, your lab is complete. If you like this video, give it a like and subscribe our channel for more such videos. Also join our WhatsApp channel to stay updated. Now you can just simply end this lab. If you have any doubts, write in the comment section.